यूपी के मेरठ में लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू होते ही जहां मेरठ रेड जोन में होने के बाद भी शहर में सरकारी शराब के ठेके ना खुलने की अनुमति के बाद शहर के लोगों में निराशा देखने को मिली, तो वहीं देर शाम डीएम और आबकारी की मीटिंग के बाद मेरठ के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी शराब के ठेके खोलने की अनुमति मिलने के बाद शराब के शौकीन लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो केवल मवाना और सरदना में ही कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की वजह से उन क्षेत्र के शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं मिली है। बाकी अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के ठेके खोले गए, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में शराब लेने के लिए काफी होड़ देखने को मिली। देसी शराब विदेशी मतलब बियर की भांग की दुकानों के लिए ये आदेश हुए हैं कि अगर कोई रेड जोन में है तो एकल शॉप को खोला जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए। और सुबह जो 10 बजे से रात 10 बजे तक का समय था उसमें परिवर्तन किया गया है। सुबह 10 बजे से वो 7 बजे तक की दुकानें खुलेंगी। कोरोना महामारी होने के बावजूद भी सिखों के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। कर्फ्यू होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या कम होने के बाद श्रद्धालुओं ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में पहुंचकर गुरु घर के दर्शन और स्नान कर गुरु घर में माथा टेक नतमस्तक हुए और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने श्रद्धालुओं को इस दिन की बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने वाहेगुरु से आगे देश और परिवार के लिए अमन और शांति की अरदास की है। संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ताकि साडा लोक सुखी परलोक सुहेला हो सके। एक बारी फिर गुरु अमरदास जी के प्रकाश पर्व ਦੀਆਂ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। गुरु रामदास जी के चरणों में तुछ भेटा 1 लाख रुपये का चैक दिता है। गुरु रामदास जी के लंगर वास्ते जो संगतां ने बहुत बड़ा प्रबंध किया सी। ये करोना की बीमारी वास्ते जिहड़ा 3-4 लाख बंदे नूं रोज़ राशन देने वास्ते उपराला किया सी। गुरु साध संगत के चरणों में आप दास भी तुछ भेटा कर रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा इतना बढ़ गया है कि अब किसान अपने कृषि यंत्रों को भी सैनिटाइज करने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में किसान अब खेतों में काम करने में भी सावधानी बरत रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद शहरी और ग्रामीण इलाकों के कई मोहल्लों को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन बिहार में रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड में नाद पंचायत के मुखिया इन दिनों किसानों के उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों, ट्रैक्टरों, पंपिंग सेट सैनिटाइज करने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के कारण जब ज्यादातर काम धंधे बंद हैं, ऐसे में खेती बाड़ी का काम शुरू है, जिसमें एक दूसरे गांव से भी आकर मजदूर काम कर रहे हैं। ऐसे में कौन मजदूर कहां से आ रहा है और किससे मिलकर आ रहा है, इसको लेकर कृषि यंत्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि संक्रमण का खतरा ना हो। ऐसा महामारी बीमारी है कि पूरे राज्य पूरा विश्व जूझ रहा है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डॉक्टर, प्रशासनिक सभी लगे हुए हैं हर आदमी को सुरक्षित रखने के लिए। वैसे ही हमारे पंचायत में, नाथ पंचायत में हम मुखिया की तरफ से सैनिटाइज की व्यवस्था, ब्लीचिंग का व्यवस्था किए हुए हैं, जिसमें ज़्यादा फोकस हम कृषि पर दे रहे हैं। क्योंकि हमारे कृषि भाई ट्रैक्टर चलाते हैं, पंप चलाते हैं, धान काटने जाते हैं, गेहूँ काटने जाते हैं। उस पर फोकस है कि उन लोगों को कोई बीमारी न हो। बिहार के सासाराम में कुल 52 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, जिनमें से 17 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। सोमवार को जहां 6 मरीज डिस्चार्ज हुए थे, वहीं मंगलवार को 11 मरीज ठीक होकर अपने अपने घर चले गए। बता दें कि सासाराम के नारायण मेडिकल कॉलेज जमुहार में कुल 44 मरीजों का इलाज चल रहा था, जिनमें से 17 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। इन्हीं ठीक मरीजों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। अब नारायण मेडिकल कॉलेज में 27 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 8 मरीजों का पटना में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि जब कोरोना से मरीज ठीक होकर अस्पताल से निकलने लगे तो अस्पताल के चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर इन लोगों का स्वागत किया और विदाई दी।
यूपी में बरेली की तहसील नवाबगंज के गांव गंगापुर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मृतक युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद सूचना पाकर स्थानीय पुलिस और सीओ मौके पर पहुंचे और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं सीओ योगेंद्र सिंह का कहना है कि मृतक के परिजनों की तरफ से नामजद तहरीर दे दी गई है। अभियुक्त के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्हें मार दिया गया। किसने मारा है? ये तो नहीं पता हमें किसने मारा। शक है किसी पे? हाँ। किस पे? गंगाधर। गंगाधर गांव के ही आपके? हाँ, गांव के हैं। किसी बात को लेकर विवाद वगैरह चल रहा हाँ, था? विवाद वगैरह चल रहा था। क्या मामला? वो मेरी मम्मी की जॉब थी, वो मेरी मम्मी से मांग करते थे, वो रास्ते में गिरते थे, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। मेरी मम्मी ने दिए नहीं थे, तब वो मेरी मम्मी की जॉब भी लेके बैठ गए। उन्हें एप्लीकेशन लगाई थी सारी, वो भी। यूपी के हाथरस में आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे NH 93 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से तहसील में तैनात कर्मचारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राजेश उर्फ बबलू तहसील सदर हाथरस में स्वयंसेवक के पद पर तैनात था, जो शाम को तहसील से अपने घर बिजारी सासनी जा रहा था, जहां रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने घर लौटते समय आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे NH 93 पर राजेश को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से राजेश को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने राजेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं तहसील कर्मचारी के एक्सीडेंट में हुई मौत की सूचना पर प्रशासन के कई अधिकारी भी जिला अस्पताल पहुंचे और आगे की जांच शुरू की। राजेश कुलश्रेष्ठ कहाँ पर तैनात थे? ये तहसील सदर हाथरस में थे। अच्छा, क्या नाम था आपके पिताजी का? राजेश कुलश्रेष्ठ। अच्छा, क्या हुआ उनके साथ में, कुछ जानकारी मिल पाई आपको? वहाँ पर जो लोग थे हमें बता रहे थे कि एक कोई पैदल चलने वाला था, कोई बरसा का था शायद, तो उससे ये टकराए, तो उसकी उनकी चांद वगैरह फट गई है और उनका तो बताया बस यही है। अभी क्या हुआ है? अभी उनकी मौत हुई है? क्या हुआ है? हाँ, उनकी मौत हो चुकी है, एक्सपायर हो गए। यूपी के आगरा में शराब की दुकानों को खोलने के बाद सख्ती की गई, जिसके बाद खुद जिलाधिकारी ने जगह जगह पर जाकर दुकानों का जायजा लिया। वहीं आगरा के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो शहर में अब 13 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 653 तक पहुंच गया है और 16 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन इस बीच आगरा से एक अच्छी खबर भी सामने आई है, जिसके मुताबिक कोरोना संक्रमितों के ठीक होने वाली संख्या 225 हो चुकी है। संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए शहर में 42 हॉटस्पॉट पर प्रशासन काम कर रहा है। डेट हो गया है हमारा, कल जो सैंपल्स दिए गए हैं उससे पहले के अब कोई सैंपल्स पेंडिंग नहीं है। जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है, अभी आज भी जो केस निकल के आया 13 के 13 केस हमारे हॉटस्पॉट क्षेत्र के हैं। एक अच्छी बात है, नए हॉटस्पॉट क्षेत्र बढ़ नहीं रहे हैं। 14 हॉटस्पॉट क्षेत्र को हमने बंद भी किया है और जो हमारे लाइव केसेज हैं उसमें से 4 ऐसे हैं जहां 15 दिन से ऊपर हो गया है। जो हमारी स्ट्रैटेजी चल रही है इसको और ठीक से करेंगे, नया हॉटस्पॉट क्षेत्र बनने नहीं देना है और जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है उस पर काम करते रहना है। उत्तर प्रदेश के बलिया में गुजरात के राजकोट से श्रमिक मजदूर लोगों को लेकर श्रमिक एक्सप्रेस बलिया रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसको लेकर जिला प्रशासन और रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसको लेकर स्टेशन के बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वहीं स्टेशन परिसर में स्वास्थ्य और बेसिक शिक्षा विभाग की 12 टीमें पंजीयन और मेडिकल करने पहुंची। इसके लिए 50 रोडवेज बसें भी लगाई गई हैं, जिसमें 1200 यात्री अलग अलग जिले से आए। लेकिन इसके अलावा बलिया के 2000 मजदूर ट्रेन से बलिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन आई है, लगभग 1250 लोग हैं इसमें, विभिन्न जनपदों के हैं। 650 के आसपास बलिया के हैं, बाकी गाजीपुर और मऊ और विभिन्न जगहों के हैं। वो सब भेजे जा रहे हैं। 50 बसेज लगाई गई हैं और इनके नाश्ते खाने पानी सबकी व्यवस्था है और बहुत व्यवस्थित तरीके से लाइन लगा करके 12 टीमें बनाई गई हैं हर कोच के पीछे, जो नोट कर रही हैं, चेकिंग कर रही हैं और तब बाहर नाश्ता पानी कर आके 26 सवारी बैठ के जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाएगी सर? ये कानपुर है, फतेहपुर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, इन सारे जिलों में जाएगी जी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मंगलवार से फर्रुखाबाद में शुरू हो गया है। वहीं रस्तोगी और जीआईसी मूल्यांकन केंद्रों को सैनिटाइज भी कराया गया। इसके अलावा परीक्षकों और कर्मचारियों की
थर्मल स्कैनिंग भी की गई। साथ ही कर्मचारियों और शिक्षकों के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप को भी चेक किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका अच्छे से पालन हो रहा है। गेट पे थर्मल स्क्रीनिंग के लिए सीएमओ साहब के द्वारा 3 डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है। इसके साथ साथ हाथ धोने के लिए स्वच्छ पानी और हैंड वॉश, साबुन रखा गया है। प्रत्येक कक्ष, पूरा विद्यालय सैनिटाइज कराया जा रहा है। यूपी के बागपत में लॉकडाउन के चलते और पुरानी रंजिश के कारण हत्याओं की वारदात रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ताजा मामला दोघट के नगला कनवाड़ा गांव का है, जहां पुरानी रंजिश के कारण 35 वर्षीय किसान यशपाल की 4 बदमाशों ने फावड़े से काटकर निर्मम हत्या कर दी। जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या में प्रयुक्त फावड़ा समेत हत्यारे को गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। थाना दोघट में गांव नगला कनवाड़ा है। वहां पर आज सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति यशपाल, करीब 35 वर्ष जिनकी उम्र थी, उनकी फावड़े से मार करके हत्या कर दी गई है। जैसे ही सूचना मिली पुलिस टीम वहां पर पहुंची और उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है महावीर, करीब 25 वर्ष उसकी आयु है, उसको भी पकड़ लिया गया है। अभी उसी से मेरी बातचीत चल रही थी, मैंने उससे पूछताछ किया है तो उसने बताया कि ये काफ़ी पुराना इनका मैटर, करीब 2009 में